आले आले और जना मर्जी कहीं भी खुजा ले। और तू कहाँ जा रहा है साले? अगर आप रोजगार की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, आप मन बना लिया है कि अपना ही कोई काम किया जाए, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। तो कितना बजट लेके चले? अगर उसके पास में अपने घर में ही व्यवस्था करे तो मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगा। इनकम के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका जो टर्नओवर है साल भर का, आप कितना कमा लेते हैं? 30 से 35 हजार का पर डे का इनका सेल था। रहे हैं आज एक स्वरोजगार की कि कैसे एक स्वरोजगार करके बिजनेस की बात कर रहे हैं। ये मसालों से जुड़ा बिजनेस है। पिछले 21-22 साल से मसालों का व्यापार कर रहे। आपने बहुत बड़ी बात कही, मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूँ। आपने कहा कि मिलावट बहुत ज्यादा चल रही है मसालों में। मिलावट खोर हैं, वो इस पे क्या मिला रहे हैं? ये कहीं ना कहीं कैंसर को बढ़ावा देने वाले। कैंसर का अगर आप जहां से भी मसाले ले रहे हैं, एक बार जांच जरूर कर ले कि जिस और अपने परिवार को कहीं जहर तो नहीं दे रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आले आले और जना मर्जी कहीं भी खुजा ले, लेकिन जब टकरा गए आपको दोनों मसाले तो भाई जी इसको दबा के खा ले। मसाले मैं अभी बोलना चाहूँ खा ले। और तू कहाँ जा रहा है साले? अगर आप रोजगार की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी की तलाश करते करते आप थक चुके हैं, आप मन बना लिया है कि अपना ही कोई काम किया जाए, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। बात कर रहे हैं आज एक स्वरोजगार की कि कैसे एक स्वरोजगार करके खुद को तो आप रोजगार देंगे ही, साथ ही कुछ और लोगों को भी रोजगार दे पाएंगे। स्वरोजगार की बात हम कर रहे हैं, जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं ये मसालों से जुड़ा बिजनेस है। पिछले 21-22 साल से मसालों का व्यापार कर रहे सुशील बर्थवाल जी है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं उत्तराखंड के ऋषिकेश के हरिपुर कला में हूं। पूरी जानकारी आपको देंगे, कैसे शुरू करें, कितना बजट होना चाहिए और क्या क्या इसमें आपको सावधानियां बरतनी है शुरुआत में। बर्थवाल जी, थोड़ा सा पहले अपनी जर्नी के बारे में बताएं। छोटी पूंजी लगा के बहुत छोटे से शुरुआत करके इसको किया है। किस नाम से आपका ब्रांड है? ये दून स्पाइस करके रखा हुआ है। 2005 में आपने जर्नी शुरू की थी जी, और आज आप लगातार इस काम को करते हुए आ रहे हैं जी। और ये बताएं कि कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, डायरेक्ट आप रोजगार कितने लोगों को दे रहे हैं और इनडायरेक्टली बताएं। हम लोग अभी इस टाइम पे हम लोग 3-4 लोग हैं, 4 लोग तो करीबन हैं हम लोग अभी डायरेक्ट में, और कुछ लोग इनडायरेक्ट में हैं। जैसे कुछ लोग ये मसाला लेके और थोक में ले जाते हैं और या फिर हमसे माल तैयार करवाते हैं। जैसे पहाड़ी मिक्स मसाला हो गया, इसमें मीट मसाला हो गया, सेंधा नमक हो गया, हल्दी मिर्च धनिया, और आपका ये पिशो लूण हो गया, चाट मसाला हो गया। ये लोग आपको ऑर्डर देते हैं? हाँ, ये लोग ऑर्डर देते हैं तो हम लोग इनको, इनके आउटलेट हैं उन पे माल भिजवाते हैं। हमारे पास में 15 प्रोडक्ट हैं और उसमें जो मेन है जो अदर स्टेटों में भी जाता है, जैसे पहाड़ी मिक्स मसाला है, इसमें हल्दी मिर्च धनिया 16-17 तरह के साबुत मसाले और गिलोय टिमरू और आपका जैसे जखिया कड़ी पत्ता, ऐसे अश्वगंधा, ऐसी चीजें इसमें ये मसाले में डाल रहे हैं? ये मसाले मिक्स करते हैं। और पहले तो खाली मसाला बनता था, लेकिन कोविड टाइम से हमने ये हर्ब्स इसमें डालनी चालू कर दी ताकि थोड़ा सा हम लोगों के शरीर में ये जो क्षमता है रोगों से लड़ने की वो इम्प्रूव हो। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि स्वाद के साथ साथ जो है बर्थवाल जी अपने प्रोडक्ट में सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। टिमरू जैसे, और इन्होंने और चीजें अश्वगंधा बताई और इसके अलावा और औषधियां भी बताई कि हम मसालों में ऐड कर रहे हैं ताकि खाने वाला जो है स्वाद के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख पाए। हाँ। दूसरी बात है कि यहाँ पे उत्तराखंड में मिलावट का बहुत ज्यादा जोर है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही, मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूँ। आपने कहा कि मिलावट बहुत ज्यादा चल रही है मसालों में। खासतौर अगर किस मसाले में ज्यादा बात करेंगे? सभी मसालों में मिलावट बहुत ज्यादा है। खुले मसाले हैं तो ये लोग बाहरी दूसरे स्टेटों से ये माल उत्तराखंड में सप्लाई होता है और बहुत ही। अच्छा, जैसे मैं अगर हल्दी की बात करूं तो जो मिलावट खोर हैं वो इस पे क्या मिला रहे हैं? हल्दी में जैसे कि ये रंग होता है और ये आटा वगैरह इसको मिला देते हैं तो उससे कॉस्टिंग डाउन आ जाती है। जो केमिकल रंग होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसी तरीके से मिर्च में भी कुछ मिल रहा होगा, धनिया पाउडर में भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। मिर्च में भी रंग और इसमें तेजाब मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं कैंसर को बढ़ावा देने वाले। कैंसर का बहुत ज्यादा है और भी सारी दिक्कतें, अल्सर है, कैंसर है, किडनी फेलियर है, लीवर फेलियर है। बड़ी बात है, अगर आप मसाले खा रहे हैं और सस्ते के चक्कर में है तो यकीन मानिए वो सस्ता बहुत महंगा पड़ने वाला है। मैं बिल्कुल ये तो नहीं कहता कि आप इनके ही मसाले लीजिए, लेकिन अगर आप जहां से भी मसाले ले रहे हैं एक बार जांच जरूर कर ले कि जिस और अपने परिवार को कहीं जहर तो नहीं दे रहे हैं। इसमें आप बता रहे हैं कि इसमें कोई और ऐड आपको करने की आवश्यकता नहीं। नमक ऐड करना, नमक ऐड करना, बाकी इसमें सब चीज मिक्स है और आदमी कोई सा भी खाना इसमें कोई सी भी दाल सब्जी इसमें बना सकता है। अगर जो लोग इस रोजगार को करना चाह रहे हैं,
आपको आपका वीडियो उन्होंने देखा और उनको लगता है कि हम इनसे इंस्पायर होकर इस काम को शुरू कर सकते हैं, तो पहली सलाह क्या होगी उन लोगों के लिए कि क्या कैसे शुरुआत करें? देखो, सरकार भी इसमें हेल्प करती है अगर कोई करना चाहे तो। ठीक है, बाकी मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको, 9897902392। आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बना बनाया तैयार अपना सप्लाई कर सकता है अपने ही क्षेत्र में, चाहे वो यहाँ से आप माल खरीद के अपने सप्लाई कर सकते हैं। आपको जीएसटी बिल, ये जो भी सरकार की फॉर्मेलिटी है वो मिलेंगी। और अगर कोई अपना प्लांट लगाना चाहे तो हमसे सलाह ले सकता है, मशीनें कहाँ से मिलेंगी, कौन सी लगानी चाहिए, कितना बजट लगेगा, और थोड़ी बहुत हम लोग उसमें हेल्प भी कर सकते हैं। शुरुआत में अगर कोई करता है तो कितना बजट लेके चले? अगर उसके पास में अपने घर में ही व्यवस्था करे तो मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगा। ये बिजनेस हो सकता है? हो सकता है, छोटी मशीनें लगा ले, हो सकता है आराम से, छोटी पूंजी में आदमी कर सकता है, धीरे धीरे उसको बढ़ा ले। अच्छा, एक तरफ सरकार कहती है कि स्वरोजगार कीजिए, उत्तराखंड में पलायन जो एक है बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल समस्या। ऐसे में अगर आप जैसे ही नौजवान आगे आकर स्वरोजगार करते हैं, अगर मसालों की बात कर ले जैसे आप कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी समस्याएं आपको क्या आ रही है और सरकार से आप क्या उम्मीदें करते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो सर हमारे को माल बेचने की आती है, क्योंकि देखो जो शुद्ध माल होती है उनकी कीमत थोड़ा ज़्यादा होती है और नकली मिलावटी मालों की कीमत बहुत कम होती है। व्यापारी भी ज़्यादातर यही मांगता है कि भाई हमें सस्ता माल चाहिए। तो अगर सरकार पलायन रोकना चाहती है तो जितने भी यहाँ पे बस स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, और यहाँ पे बड़े मंदिर हैं, चारधाम मंदिर है या गंगा जी के घाट हैं, तो वहाँ पे एक पहाड़ी प्रोडक्ट को एक स्थान दे, तो कोई जगह दे, या सब्जी मंडियों में जगह दे, ताकि हम लोग उसमें जो भी चीज़ें, चाहे वो दालें हों, मसाले हों, यहाँ की सब्जियां हों, वो पे हम वहाँ पे उसको लगा सके और हमको अच्छी कीमत मिले। जब वैसे इनका जो सुझाव मुझे बहुत सही लगा। इनका कहना है कि सरकार अगर जो पब्लिक प्लेस, खासतौर पे जैसे बस अड्डा हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, या गंगा घाट हो गई, या कोई धार्मिक स्थान जो जहाँ पे भीड़ ज्यादा आती है, और पेट्रोल पंप हो गए, तो सब्जी मंडी हो गई, उस जगह पर इनको एक स्टॉल लगाने के लिए जगह दी जाए, ताकि वहां पर ये लोग अपना प्रोडक्ट बेच सके और उत्तराखंड में रहकर ये स्वरोजगार सके और साथ ही साथ और लोगों को भी रोजगार दे सके। आपकी ये मांगे हैं जी। आपने ये बताया ऑल इन मसाला जी। 1 kg इसकी कीमत क्या होगी? और हम किलो की बात करें, अगर कोई आपके पास डायरेक्ट कस्टमर चल के आता है तो उसको 350 रुपये इसकी कीमत रखी हुई है। क्योंकि अगर हम बात करें आपकी देगी मिर्च की, देगी मिर्च लगभग 600 रुपये किलो पड़ती है। एक तरह का हमारी हल्दी होती है, तो इसका क्या है? हल्दी इस साल तो कीमत ज्यादा है, लगभग 225 रुपये शुद्ध हल्दी है। तो विजुअल आप देख रहे होंगे, जो हम इनके अभी प्लांट में गए थे, बिल्कुल शुद्ध तरीके से वहां पे जो है मसालों की पिसाई हो रही है। हमने खुद उसको रिकॉर्ड किया है, आप देख सकते हैं विजुअल जो चल रहे हैं। प्रोडक्ट के बारे में की, आपकी जर्नी के बारे में की। आप बात कर लेते हैं इनकम के बारे में, बात कर लेते हैं कि आपका जो टर्नओवर है साल भर का, आप कितना कमा लेते हैं? लगभग इसमें देखो कभी ऊपर कभी नीचे, तो दुकानदारी में ऐसा चलता रहता है। लगभग हम लोग 30 लाख का मसाला एक साल में बेच लेते हैं। एक साल में? अच्छा, आप कोविड से पहले एक बात बता रहे थे कि इनका कोविड से पहले 35 से 35 हजार का पर डे का इनका सेल था। लगभग कोविड से पहले इतना था, लेकिन कोविड में 2-3 साल तक तो बिल्कुल जीरो में आ गया था काम। तो उसके बाद में फिर दोबारा से फिर स्टार्ट करा है, तो थोड़ा 1-2 साल 2-3 साल और लग जाएंगे, फिर अपनी स्पीड वहीं पहुंच जाएगी। देखिए, कहीं हार नहीं मानी, क्योंकि कोविड से पहले जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पर डे का 30 से 35 हजार रुपए ये इनका जो सेल थी वो थी, लेकिन कोविड के बाद थोड़ा सा डाउन होते गई। लेकिन उनको अब भी विश्वास है अपने काम, अपने प्रोडक्ट पर, कि हम एक दिन फिर से वो मुकाम हासिल करेंगे और उससे ऊपर जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग भी इनके मसालों को एक बार लेना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप घर के लिए यूज कर रहे हैं या बेचने के लिए, तो एक बार इनको मौका दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारे जो भाई हैं जो खुद का स्वरोजगार कर रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे में आपकी और हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको आइए मिलकर सहयोग करें। कल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।